भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस ब्रिटिश काल में भारतीय प्रशासनिक सेवाओं को आईटीसी.एस इंडियन सिविल सर्विस आईसीएस के नाम से जाना जाता था। ध्यातव्य है कि अखिल भारतीय सेवाओं में आईएएस सर्वाधिक लोकप्रिय सेवा है। यही वजह है कि सिविल सेवा परीक्षा में सफल होने वाले अधिकांश अभ्यर्थियों की पहली पसंद भारतीय प्रशासनिक सेवा ही होती है। चयन प्रक्रिया। हर साल संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली सिविल सेवा परीक्षा के माध्यम से अखिल भारतीय सेवाओं और विभिन्न केंद्रीय सिविल सेवाओं के लिए योग्य उम्मीदवारों का चयन किया जाता है। सिविल सेवा परीक्षा में अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों को उनके प्राप्तांकों और मुख्य परीक्षा के फॉर्म में उनके द्वारा निर्धारित सेवाओं के वरीयता क्रम के आधार पर ही किसी सेवा के लिए चयनित किया जाता है। आईएएस की सामाजिक प्रतिष्ठा को देखते हुए ही देश के लाखों युवाओं के बीच इसके प्रति जबरदस्त आकर्षण है। हर साल देश भर से लाखों युवा सिविल सेवा परीक्षा में शामिल होते हैं, लेकिन उनमें से कुछ सौ या हजार युवा ही इसमें सफल होते हैं। हर साल इस परीक्षा में सफल होने वाले उम्मीदवारों में से लगभग 100 को ही भारतीय प्रशासनिक सेवा में जाने का अवसर मिलता है। जाहिर है कि एक तरफ जहां इसके प्रति अत्यधिक क्रेज है, तो वहीं इसमें सफलता पाने के लिए कठिन मेहनत भी करनी पड़ जाती है। आईएएस बनने के लिए सिर्फ सिविल सेवा परीक्षा पास करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि इसके लिए ऊंची रैंक प्राप्त करना भी आवश्यक है। दरअसल इस सेवा में कार्य करने और आगे बढ़ने के इतने अवसर होते हैं कि हर कोई इसके प्रति आकर्षित होता है। डॉक्टर, इंजीनियर तथा आईआईएम से पढ़े हुए उम्मीदवार भी आईएएस बनने का सपना संजोए इस परीक्षा में अपनी किस्मत आजमाते हैं और सफल भी होते हैं। शैक्षिक योग्यता। सिविल सेवा परीक्षा में भाग लेने के लिए उम्मीदवार को किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से स्नातक ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है। प्रशिक्षण। भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस के अधिकारियों का प्रशिक्षण ब्रिटिश काल से लेकर अब तक आवश्यकतानुसार परिवर्तित होता रहा है। वर्तमान में इस सेवा के अधिकारियों का प्रशिक्षण निम्नलिखित चरणों में पूरा होता है। 1. आधारभूत प्रशिक्षण 16 सप्ताह, मसूरी, उत्तराखंड। 2. व्यावसायिक प्रशिक्षण चरण ए 26 सप्ताह, मसूरी। राज्य स्तर पर प्रशिक्षण जिला प्रशिक्षण 52 सप्ताह संस्थागत प्रशिक्षण चरण ए 3 सप्ताह विभिन्न कार्यालयों में व्यावहारिक प्रशिक्षण जिला प्रशिक्षण 45 सप्ताह संस्थागत प्रशिक्षण चरण टाय 4 सप्ताह व्यावसायिक प्रशिक्षण चरण आई 9 सप्ताह आधारभूत प्रशिक्षण। सिविल सेवा परीक्षा में चयनित उम्मीदवारों, जिनमें भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय विदेश सेवा तथा केंद्रीय सेवा वर्ग आस के भावी अधिकारी सम्मिलित हैं, को एक साथ लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी, उत्तराखंड में 16 सप्ताह का आधारभूत प्रशिक्षण दिया जाता है। यहाँ इन सेवाओं के प्रशिक्षु अधिकारी एक साथ प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। इससे इन प्रशिक्षु अधिकारियों में आपसी सामंजस्य तथा एकता का भाव पैदा होता है। प्रशिक्षण कार्यक्रम कई चरणों में संपादित होता है, जो कठिन प्रकृति का होने के साथ साथ रुचिकर भी होता है। आधारभूत प्रशिक्षण फाउंडेशनल कोर्स में प्रशिक्षु अधिकारियों को भारत का सामाजिक एवं सांस्कृतिक इतिहास, भारत का संविधान एवं प्रशासन, राजनीतिक सिद्धांत, लोक प्रशासन, विधि, आधारभूत अर्थशास्त्र एवं जनसंख्या अध्ययन और हिंदी भाषा का अध्ययन करवाया जाता है। यह प्रशिक्षण मूलतः ज्ञान आधारित होता है। इस प्रशिक्षण का मूल उद्देश्य प्रशिक्षु अधिकारियों में अपेक्षित कौशल, ज्ञान तथा अभिवृत्ति का विकास करना तथा भारतीय परिवेश एवं मूल्यों को जानने के लिए अन्य सेवाओं के साथ समन्वय का भाव सिखाना होता है, ताकि ये आने वाली बढ़ी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए प्रशिक्षित हो सकें। आधारभूत प्रशिक्षण के पश्चात आईएएस संवर्ग के प्रशिक्षु अधिकारी अकादमी में ही रहते हैं, जबकि अन्य सेवाओं के प्रशिक्षु अधिकारी अपने अपने प्रशिक्षण संस्थानों में चले जाते हैं। व्यावसायिक प्रशिक्षण चरण ए। आधारभूत प्रशिक्षण के बाद 26 सप्ताह का आईएएस व्यावसायिक प्रशिक्षण चरण आई शुरू होता है। प्रशिक्षण का यह भाग कौशल उन्मुख होता है। इसमें इन्हें आवश्यक अकादमिक ज्ञान के साथ साथ व्यावहारिक व ज़मीनी सच्चाई से भी रूबरू कराया जाता है।
इस प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षु अधिकारियों को विभिन्न दलों में बांटकर 2 सप्ताह के लिए भारत भ्रमण कराया जाता है, ताकि ये देश की सांस्कृतिक विविधता से परिचित हो सकें और देश के प्रति इनकी समझ अधिक परिपक्व हो सके। इस दौरान इन्हें देश की संसदीय व्यवस्था का व्यावहारिक अनुभव भी कराया जाता है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री जैसे गणमान्य व्यक्तियों से मिलने का अवसर भी इसी चरण का हिस्सा है। राज्य स्तर पर प्रशिक्षण। जिला प्रशिक्षण। मसूरी में आधारभूत तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण। चरण 1 पूरा करने के पश्चात इन प्रशिक्षु अधिकारियों को इन्हें आवंटित राज्य में भेज दिया जाता है। इसके पश्चात 52 सप्ताह यानी 1 वर्ष का जिला स्तरीय प्रशिक्षण शुरू होता है, जिसमें प्रशिक्षुओं को आवंटित राज्य के किसी एक जिले में जाकर कार्य करना होता है। इस प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षुओं को राज्य प्रशासनिक अकादमी में 3 सप्ताह का संस्थागत प्रशिक्षण चरण 1 दिया जाता है। यहाँ प्रशिक्षुओं को राज्य के प्रशासनिक तंत्र की महत्वपूर्ण बातें समझाई जाती हैं। इस संस्थागत प्रशिक्षण के पश्चात प्रशिक्षु अधिकारियों, जिन्हें प्रोबेशनर कहा जाता है, को वास्तविक प्रशासनिक अनुभव हासिल कराने के लिए विभिन्न कार्यालयों में संलग्न किया जाता है।